और चलिए सीधे शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां छात्रों के प्रदर्शन पर अब योगी सरकार पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। एक बड़ा स्टेटमेंट सीएम योगी आदित्यनाथ का सामने आया, जहां सीएम ने कहा कि हर शिक्षण संस्थान की निगरानी होनी चाहिए। समस्याओं को तत्काल प्रभाव से सुलझाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम की तरफ से नोडल अधिकारियों की निगरानी की जो जिम्मेदारी है वो तय करने की बात कही गई है। अधिकारी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई वीडियो यहां पर फैलाए जा रहे हैं जो कि भ्रामक भी होते हैं। अब ऐसे में तमाम चीजों को मजबूत करने के निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। लापरवाही अगर किसी की पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी और उसके लिहाज से यहां पर कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिलेगा। तो बड़ी खबर, जेन अल्फा की तरफ से लगातार स्कूलों में प्रदर्शन किया जा रहा था और स्कूलों की अव्यवस्थाओं को लेकर, आज शिक्षकों की कमी को लेकर लगातार जो सड़कों पर उतर रहे थे जेन अल्फा और स्कूली छात्राएं, तो उनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर क्या क्या समस्याएं हैं। और एक या दो वीडियो नहीं, अनगिनत ऐसे वीडियो जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ फर्जी भी हैं, कुछ भ्रामक हैं, जो कि योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए लोगों की तरफ से फैलाए जा रहे हैं। लेकिन जो असल के मामले हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं, लेकिन उस पर किसी भी तरह से लीपापोती, किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है और सख्ती दिखाते हुए कहा है कि जो स्कूल के छात्र हैं, स्कूलों में जाकर नोडल अफसर जाए, उनसे बातचीत करें, वहां पर हालातों को देखें, स्थिति को समझे और वहां पर टीचर्स की अगर कमी है तो उसको पूरा किया जाए। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था न रहे, कोई अनियमितता सामने ना आए, कोई कुप्रबंधन वाली स्थिति ना रहे, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। सीएमओ कार्यालय में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको नोडल अफसर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहा गया है कि वो हर क्षेत्र में जाएं। खास बात यह है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बकायदा फीडबैक लिया गया है कि अपने क्षेत्रों के जो सभी सरकारी स्कूल है, जहां पर योगी सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि सभी सरकारी स्कूल में भरपूर व्यवस्था की गई है, कोई अव्यवस्था या फिर कोई अनियमितता नहीं है, उन स्कूलों के पूरा रिपोर्ट कार्ड यहां पर सामने रखा जाए योगी सरकार के समक्ष और उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अब ऐसे में जो हर शिक्षण संस्थान है उसकी विशेष तौर पर निगरानी की जाएगी, एक अलग टीम गठित भी की जाएगी। समस्या जो भी पाई जाती है उसका तत्काल प्रभाव से कैसे सुलझाया जा सकता है उसको लेकर निर्देश दिए जाएंगे। अधिकारी सोशल मीडिया पर पैनी नजर इस दौरान बनाएंगे और इसके साथ ही छात्रों के प्रदर्शन पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। चाहे स्कूलों में अव्यवस्था हो, कुप्रबंधन हो या फिर किसी भी तरह की यहां पर कोई कमी हो। और सबसे खास बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया वो छात्राओं की सुरक्षा को लेकर किया गया, क्योंकि जो अभी प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें लड़कों की संख्या कम बल्कि लड़कियों की संख्या यानी कि छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा है। और छात्राओं की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी को लेकर भी यहां पर कोई खास कदम नहीं उठाए गए हैं स्कूलों में। अगर वो स्कूल से बाहर निकलती है, कभी भी कुछ भी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन तय करेगा। इसके साथ ही अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि आज जो यहां पर स्कूल या शिक्षण संस्थान है, अब लगातार बारिश होती है तो वो जर्जर हो जाते हैं और जर्जर होने की वजह से कई तरह की खामियां हो जाती है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई तरह की कमियां हैं जिसको लेकर छात्र अपने यहाँ पर जान को लेकर लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस पर प्रशासनिक अमले को सुध लेनी चाहिए। लेकिन जब लगातार प्रदर्शन बढ़ता रहा, पहले जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर जेन अल्फा सड़कों पर उतरा, तो निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक है। देश का भविष्य अब लगातार सड़कों पर उतर रहा है। अगर इस तरह से और लगातार सरकारों से मांग कर रहा है कि उनकी समस्याओं को सुना जाए तो वो सही कदम नहीं है, ना ही किसी प्रदेश के लिए और ना ही किसी देश के लिए। अब ऐसे में योगी सरकार पूरी तरह से सख्ती अपना रही है छात्रों के प्रदर्शन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर शिक्षण संस्थानों में जो भी कमी है उसको भरपूर तरीके से यहां पर पूरा किया जाए। अगर टीचर्स या शिक्षकों की कमी पाई जाती है उसको भी यहां पर परखा जाए और क्षेत्र वाइज यहां पर टीम बनाई जाए ताकि वो हर जिले में जाए, सभी सरकारी स्कूलों के जो फीडबैक है उसको एक यहां पर डेटा बनाया जाए, एक रिपोर्ट बनाई जाए और सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी जाएगी। तो उस लिहाज से जो भी लापरवाही पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय की जाएगी योगी सरकार की तरफ से। तो देखिए, छात्रों के प्रदर्शन पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त हुए हैं। हर शिक्षण संस्थान की निगरानी अब यहां पर की जाएगी और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को कि समस्याओं को तत्काल प्रभाव से सुलझाना यहां पर अब हर अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। जेन अल्फा यानी कि जो स्कूली छात्र हैं, जब वो सड़कों पर उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर, तो उनसे पूछा जाए कि आखिर किस तरह की परेशानी है और जो भी अव्यवस्था का अंबार स्कूलों में देखने को मिल रहा है उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर
तौर पर ये मैसेज देना बेहद जरूरी हो जाता है। जहां पर किसी की भी लापरवाही होती है तो उस पर गाज गिरेगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसको तत्काल प्रभाव से उसके पद से निलंबित कर दिया जाएगा। अब चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई अधिकारी हो, गाज सब पर गिरनी तय है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के लिए एक विशेष बजट भी तैयार होता है सरकार की तरफ से, और ये ऐलान किए जाते हैं कि सरकारी स्कूलों को लेकर अब स्थिति बदल चुकी है। पहले कुछ और हालात हुआ करते थे, लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब जो यहाँ पर बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं वो खुद कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी अब वही पढ़ाई हो रही है जो अलग अलग बोर्ड्स में होती है। लेकिन जब इस तरह से बच्चे और छात्राएं विशेषकर सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करेंगी, तब सवाल उठ जाता है कि आखिर वो दावे वादे कहां गए जो लगातार सरकार की तरफ से किए जाते थे। और ऐसे में इस पूरे मसले पर अभी हाल फिलहाल में खूब जोरों से सियासत भी हुई थी, जहां विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से जोरों से निशाना साधा गया था और कहा गया था कि योगी सरकार से बच्चे भी त्रस्त हो चुके हैं और बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं कि अब वो सड़कों पर उतर रहे हैं। तो देखिए, छात्रों के प्रदर्शन पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त यहां पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में समस्याओं को तत्काल सुलझाने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है जो सीएमओ कार्यालय है वहां वरिष्ठ अफसर हैं वो अब नोडल अफसर की भूमिका निभाएंगे। और रमन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए हम पिछले कुछ समय से लगातार देख रहे थे, 1 या 2 नहीं बल्कि कई अनगिनत वीडियो सामने आ गए थे सोशल मीडिया पर, जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के थे, जहां जेन अल्फा सड़कों पर उतरा हुआ था। जेन अल्फा यानी कि छात्राएं विशेषकर लगातार अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी कि स्कूलों में अव्यवस्थाओं का अंबार है। लेकिन अब जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया तो वो काफी बेहद आक्रामक और सख्त नजर आए हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? किस तरह से आला अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद पिछले 15 दिन से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, अलग अलग ब्लॉक के जो प्राथमिक प्राइमरी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, वहां पर जो जेन अल्फा है वो सड़क पर आ जा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और उसके जो मुद्दे हैं वो सफाई का मुद्दा है, जो इमारत है अगर वो पुरानी है तो उसका मुद्दा है, शिक्षकों का मुद्दा है, मिड डे मील का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। और इन मुद्दों को लेकर वो लगातार कभी हमीरपुर से तस्वीर आती है, कभी लखनऊ से आती है, कभी महोबा से आती है, कभी मिर्जापुर से आती है, ऐसे ही तस्वीरें आती हैं, जिससे कि साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोगों जो जेन अल्फा है उसे लग रहा है कि उसे वो सुविधा नहीं मिल पा रही है जो दावा सरकार करती है या जो सरकार की नीति है। ऐसे में तमाम पिछले 1 हफ्ते और 15 दिन के घटनाक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है और सीधा ये निर्देश जारी किया है, एक स्कीम बनाई है, एक प्लान बनाया है कि जहां भी छोटी भी समस्या पाई जाएगी उसे सॉल्व किया जाएगा। उन्होंने जो सीएमओ के अधिकारी हैं उन्हें नोडल अधिकारी बनाया है और सभी डीएम और सभी जो जिले के अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि कोई भी अगर कमी पाई जाती है किसी स्कूल को उसे तुरंत सॉल्व किया जाए। टीचर नहीं है तो उसे शासन को बताया जाए, अगर सफाई नहीं है तो तुरंत उस दिन सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, अगर किसी चीज की कमी है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा के अगर लेकर कुछ कमियां दिख रही हैं तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो यहाँ के सीएमओ के जो अधिकारी रहेंगे वो सीधा सोशल मीडिया पर निगरानी रखेंगे। डीएम को भी निगरानी रखने को कहा गया है कि तुरंत अगर कोई आवाज जेन अल्फा उठाता है तो उसकी समस्या को तुरंत सुना जाए, सॉल्व किया जाए और जो उनके जो समाधान है कि आजकल हर बच्चे को भी पता है कि अगर उनको अपनी मांगे मनवानी है तो निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरना होगा। लेकिन भले ही लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती होगी, बच्चे को मालूम है कि अपनी मांगों को लेकर कैसे प्रदर्शन करना है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का भविष्य सड़कों पर उतरकर खुद बता रहा है कि हमें ये परेशानी हो रही है, हमारे शिक्षण संस्थान में इस तरह की कमी है, जबकि ये काम जनप्रतिनिधियों का होता है कि सरकार अगर कोई बजट सरकारी स्कूलों के लिए तैयार कर रही है तो जो क्षेत्र के और जिले के जनप्रतिनिधि हैं वो मौके पर जायजा ले, निरीक्षण करें औचक तौर पर और वहां पर जाने कि आखिर बच्चों को किस तरह की परेशानी है। लेकिन ये सब चीजें देखने को नहीं मिल पा रही।
बिल्कुल, अगर कमी होती है तो जनप्रतिनिधियों की कमी भी होती है, प्रशासन की कमी होती है, जो स्कूल की व्यवस्था होती है उसकी भी कमी होती है, और इन्हीं सबको निगरानी मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी किए हैं। अभी मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जनपदों के डीएम को निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की अगर समस्या सामने आती है तो उसे तुरंत सॉल्व करें। आपको बता दें, जब लखनऊ का सर्वोदय जो कॉलेज था, वहां के जब बच्चे सड़क पर आए तो तुरंत जो समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण थे वहां पहुंचे, तो लोग आश्वासन दिया था छात्रों को, और 2 दिन बाद में उनकी समस्या का समाधान भी किया था, कुछ वीडियो बनाकर भी इसकी जानकारी दी थी। और यही जो प्रोजेक्ट है, यही जो तरीका है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब पूरे प्रदेश में ये लागू किया है कि अगर कहीं भी आवाज उठती या समस्या आती है तो उससे सीधा समाधान किया जाए, ना कि वो उसे मुद्दा बड़ा बनाया जाए। लेकिन रमन, धरातल पर अब किस तरह से तस्वीरें खूबसूरत तरह से सामने आ सकती हैं? क्या ये मानकर चला जाए कि अब जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचेंगे, बकायदा एक रिपोर्ट यहां पर तैयार करेंगे और वही रिपोर्ट कार्ड सरकार के समक्ष रखा जाएगा? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कह दिया कि जो भी लापरवाही होगी, अगर अधिकारी की संलिप्तता होती है तो उस पर गाज गिरेगी, वो अपने पद से निलंबित हो जाएगा। बिल्कुल, व्यवस्थाएं पहले से बहुत सारी हैं, जिसमें एक मॉनिटरिंग टीम भी पहले से है, लेकिन जब ऐसे ये जो तस्वीरें आती हैं अलग अलग जनपदों से, अलग अलग स्कूलों से, कभी प्राइमरी स्कूल, कभी सरकारी स्कूल, तो इसको लेकर गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है कि जो जहां जहां भी छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सरकार शुरू से अभियान चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर तमाम तरीके की योजनाएं आ रही हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर कई योजनाएं ऐसी हैं जो अगर बच्चे उसकी आवाज उठाते हैं, जो छात्र छात्राएं उठाते हैं, तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा, और अगर योजना यहां से जाती है तो आखिर वो क्यों नहीं सही से इम्प्लांट हो पाती है, इसकी निगरानी जो है वो पूरी तरीके से रखी जाएगी। और अगर जो भी दोषी पाया जाता है, अगर सरकार की योजनाएं अगर वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं और साफ सफाई नहीं रहती है, तमाम तरीके के, अगर स्कूल में बैग नहीं बटे हैं, पुस्तिकाएं नहीं पहुंची हैं, वहां पर अगर टेबल नहीं है, वहां सफाई नहीं है, वहां शिक्षक नहीं है, तो जो जिम्मेदार होगा, चाहे टीचर हो, चाहे व्यवस्था का कोई अधिकारी हो, चाहे फिर बीएसए हो, और चाहे कोई भी अधिकारी हो, उस पर एक्शन होगा। ठीक है रमन, अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीर और हालात देखने को मिलते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आपने जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में आज से शुरू होगा मानसून सत्र। आपको बता दें कि मानसून सत्र से पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट बैठक की है। सरकार ने यूसीसी बिल पेश करने की तैयारी की है। कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़ा विधेयक भी विधानसभा में पेश होगा। हालांकि भजनलाल सरकार की तरफ से लंबे समय से यूसीसी को लेकर मंथन किया जा रहा है, और अगर आपको बताते चले कि सरकार यहां पर यूसीसी बिल पेश कर देती है पूर्ण बहुमत के साथ, ये चौथा राज्य बन जाएगा। और ऐसे में राजस्थान में उसको लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही है, क्योंकि पहले उत्तराखंड में भी था और हाल फिलहाल में तो अभी मध्य प्रदेश और सरकार ने भी यूसीसी लागू कर दिया है। लेकिन अब कमर्शियल टैक्सेशन से जुड़ा हुआ विधेयक भी विधानसभा में जोरदार हंगामे के बीच पेश हो सकता है। हालांकि एक तरफ सत्ता पक्ष है, दूसरी तरफ विपक्ष है, जहां विपक्ष पुरजोर तैयारी के साथ बैठा हुआ है कि सरकार को घेरना कैसे है, और उसी को लेकर विशेष तौर पर वो तस्वीरें देखने को मिल पाएंगी जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर आम जनमानस के मुद्दे उठाए जाएंगे और पटल पर उन प्रस्तावों को रखा जाएगा, गहनता से चर्चा होगी। हालांकि भजनलाल शर्मा की सरकार की तरफ से यह अपील विपक्षी पार्टी को की गई है कि सुखद और सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर कहना कि हमारे कुछ मुद्दे हैं जिस पर बात अगर सरकार करती है तो ये जो कार्यवाही है सदन की, वो हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी। अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां पर शालीमार गार्डन इलाके में पुलिस और हत्या के आरोपी समीर उर्फ गट्टू के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस ने संदिग्ध को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगा। पीछा करने के दौरान बाइक कूड़े के ढेर पर फिसल जाती है, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर 315 बोर के तमंचे से पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लगी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से बाइक, तमंचा, कारतूस, चाकू और नकदी बरामद किया गया। थाना क्षेत्र शालीमार गार्डन अंतर्गत विक्रम इनक्लेव में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें
मुश्ताक उम्र 23 वर्ष निवासी विक्रम इनक्लेव की समीर उर्फ गट्टू उम्र 20 वर्ष निवासी थाना क्षेत्र सीमापुरी नई दिल्ली द्वारा चाकू मार दी गई थी। इस घटना के बाद जिसकी इलाज के दौरान राजीव गांधी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। तो ये गाजियाबाद के शालीमार गार्डन की ये तस्वीरें हैं। जो पूरा इलाका है वहां पर ये बदमाश भागने का प्रयास कर रहा था। लंबे समय से इस आरोपी गट्टू की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन जैसे ही पुलिस और इस आरोपी की बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो जाती है, क्योंकि ये आरोपी चाकूबाजी के कई मामलों में संलिप्त था और हाल फिलहाल में कई वारदातों को, घटनाक्रमों को अंजाम देकर मौके से फरार भी हो गया था। अब ऐसे में पुलिस ने फिलहाल इस आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। जितेंद्र भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आज जितेंद्र, हत्या आरोपी गट्टू मुठभेड़ में घायल हो गया और ऐसे में पुलिस का कहना कि आगे भी इस तरह से जो प्रक्रिया है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत वो जारी रहेगी, लेकिन गट्टू की तरफ से क्या ये बताया गया कि और भी कोई अपराधी या इसके कोई यार दो जिनकी संलिप्तता इस तरह के मामलों में देखने को मिलती है, जिसकी तलाश पुलिस को रहेगी? अब रुपए के लिए हत्या करने वाले नशेबाज समीर गुट्टू की शालीमार गार्डन पुलिस से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान यह पता चला है कि ये आदतन अपराधी है। ये कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। गाजियाबाद में शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के विक्रम इलाके में 20 रुपए न देने के विवाद में 23 वर्षीय मुश्ताक की चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी समीर गुट्टू, जो कि पुलिस ने आज तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को उपचार हेतु फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार ने बताया कि 19 अगस्त को विक्रम क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी। इसमें 23 वर्षीय मुश्ताक की मौत हुई थी और इस मौत जब ये मौत हुई थी उससे पहले एक बड़ा विवाद हुआ था समीर का। मैं 20 रुपए के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया और तभी से ही समीर गट्टू मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने मुखबिर तंत्र, सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कई जगह दबिश भी दी और जब इसे मुखबिर के द्वारा ये पता चला कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए शालीमार गार्डन इलाके के डीएवी कट के पास से गुजरेगा, तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे रुकने का इशारा किया और इसने तभी मोटरसाइकिल, अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल, महंगी मोटरसाइकिल, बड़ा सवाल है कि आखिर इसके बाद केटीएम जैसी महंगी मोटरसाइकिल कैसे आई। अभी कई पहलुओं पर जांच होनी है। फिलहाल जिस तरीके से केटीएम की जो पुलिस ने लगातार इसका पीछा किया केटीएम बाइक का और फिर इसकी बाइक फिसल जाती है, ये पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करता है अपने पास रख के तमंचे से और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो इसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, पीड़ित परिवार को एक न्याय की उम्मीद थी गाजियाबाद पुलिस से और वही हुआ भी है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह के द्वारा उनकी टीम ने जो मुठभेड़ की है और उस मुठभेड़ में इस आरोपी को जख्मी किया। जाहिर तौर पर ये पीड़ित को न्याय मिला है। जी अच्छा, ये जितेंद्र भाटी जानकारी साझा की उसके लिए शुक्रिया आपका। अब बात अगली खबर की, जो कि शाहजहांपुर से है, जहां पर निगोही में पुलिस की दबिश के दौरान उमेश गुप्ता की छत से गिरने के बाद मौत हो जाती है। अब पत्नी की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस कर्मियों ने पति को छत से धक्का दिया और उसके बाद नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। अब घर से सामान और जेवर भी ले गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि कोर्ट के वारंट पर दबिश दी गई थी और उमेश पुलिस से बचने के दौरान छत से गिर गए। जहां शिकायत के बाद निगोही पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरे पति रात में पुलिस आई मेरे घर, वो नकलो चिल्ला रहे थे। टीम आई पूरी और 2 थाने से हुए, निगोही थाने से, तो उनने कही गेट खोलो। हमने नहीं खोलेंगे। हमने कि क्यों आए कि नीचे आओ, नहीं गेट तोड़ेंगे। हमने संबंध लाए, वारंट लाए, सो कुछ नहीं लाए हैं हम। तो उन्हें लेडीज पुलिस बुलाएंगे, हम तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे। हमने क्या करोगे ये कहा था उनने। तो हमने कि नहीं है घर पे, क्या गेट खोलो तोड़ देंगे तुम्हारा गेट। इनने हमारा गेट तोड़ने की कहा, फिर हम कुछ डर गई।
साथ ही हापुड़ में मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग लहूलुहान हालत में थाने पहुंचे, जहां पर दोनों पक्षों ने पुलिस के सामने जमकर बवाल काटा। मारपीट और खूनी जंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को इलाज के लिए सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। अब पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कुशीनगर के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच में जमकर विवाद हुआ और इतना ही नहीं, विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, घायल हुए हैं, जहां घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, दो पक्षों में किस कदर मारपीट होती है। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। रास्ते को लेकर यह विवाद हुआ था और बहुत मामूली सी बात थी, जिसके बाद एक दूसरे पर हाथापाई, लाठी डंडों से हमला किया गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उनको आनन फानन में फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब मारपीट का ये वीडियो किसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, पहले वीडियो कैप्चर किया और उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। अब यहाँ पर फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई को लेकर यहां पर की जाएगी वीडियो के आधार पर ही, और जो भी आरोपी होगा उसको जल्द ही सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं बिजनौर की जलीलपुर ब्लॉक के खादर क्षेत्र में बाढ़ ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। हर साल पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद करीब 20 से 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। वहीं भारत अपडेट ने बाढ़ प्रभावित गांव का ग्राउंड जीरो पर सर्वे किया, जहां ग्रामीणों ने गंगा पर एक तरफ बनाए गए बांध को बाढ़ की बड़ी वजह बताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सत्ता और विपक्ष के नेता मौके पर आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया। संपर्क मार्ग जलमग्न होने से ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे आवाजाही कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से खाद्य सामग्री किट बांटे जाने की बात कही गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जमीनी स्थिति इससे अलग है। ग्रामीणों ने साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो जल्द ही अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। आज हम बिजनौर की तहसील के गांव नानौर हस्तनापुर मेरठ मार्ग पर पहुंचे हैं। लगातार बारिश होने से यहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और कई गांव बाढ़ प्रभावित भी हो चुके हैं। नानौर में हस्तनापुर मार्ग पर पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं गांव दत्तियाने के कुछ ग्रामीण, उनसे बात करेंगे बाढ़ से उन्हें क्या क्या नुकसान हुआ। आपका नाम? मेरा नाम निखिल त्यागी है और मैं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र दत्तियाने से हूँ। तो त्यागी जी, एक चीज़ बताइए, हर साल ये बाढ़ आती है, इस बाढ़ की मुख्य समस्या क्या है, उसका एक प्रकार का? जब पैसा ना हो तो समस्या तो सारी गंभीर है। हम लोग पूरे 12 महीने फसल कमाते हैं और जब जून तक जुलाई तक हम कमाते हैं, उसके बाद में सारा हमारा स्व होता है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने तो इतना जरूर कर लिया, इन खतरवासी इतने हमारे 20-25 गांव आ रहे हैं, एक तरफ से बंदा बना दिया है और उधर से कह दिया तुम सारे खादर वालों को डुबा दो। एक तरफ से बंदा बना दिया, इधर से बंदे जो पानी आ रहा है सारा गंगा पुल पोखरी निकल गया, सारा इधर को आ रहा है खादर की। हमारी सारी फसल तबाह हो गई है। कोई भी चाहे राजा और रंग को अब इस समय सब बराबर है। इसी दुविधा को देखते हुए हमने सरकार को सन 10 से गंगा आ रही है, सरकार से शोर मचाते मचाते ही संभालिया। जितने विधायक, जितने सांसद, सारे पृथ्वी सत्ता पक्ष वाले विपक्ष वाले सब यहाँ मिलेंगे इस छोर पर पानी के किनारे। अंदर नहीं बढ़ने के, क्योंकि उनका कुर्ता पजामा थोड़ा गंदा, क्योंकि सफेद पहनने हैं पर हमारा क्या, हम तो कैसे किसान आदमी कैसे ही पहन ले, उनका गंदा ना हो जाए। अब की बार जो है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के अपनी बात मनवा कर रहेंगे, वरना वोट का बहिष्कार होगा और यहाँ बोर्ड लगेगा। किसी भी चाहे कोई सा पक्ष हो, हम उन्हें वोट नहीं देंगे। हम इस बीच आगरा से एक बड़ी खबर है, जहां होटल रेस्टोरेंट पर नगर निगम की छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि टीटीजेड नियम तोड़ने वालों पर नगर निगम का शिकंजा, जहां कोयले की भट्टी, तंदूर और जलाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब फतेहाबाद रोड के कई होटल और रेस्टोरेंट जांच के घेरे में आए हैं। रोमियो लाइन कैफे पर 20,000 का जुर्माना लगा दिया गया। पिरामिड रेस्टोरेंट पर भी 15,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही प्रतिबंधित तंदूर बंद होने तक कार्रवाई जारी रहेगी, इस बात का भी जिक्र प्रशासन की तरफ से किया गया है। तो
तो बड़ी खबर आगरा से आपकी टीवी स्क्रीन पर। रोमियो लाइन कैफे पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पिरामिड रेस्टोरेंट पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया। कई ऐसे होटल रेस्टोरेंट पाए गए जहां पर प्रतिबंधित तंदूर बंद होने तक कार्रवाई इस तरह से जारी रहेगी, इस बात का जिक्र किया गया, आश्वासन लोगों को दिया गया और साथ ही ये बताया गया है कि आगरा में होटल रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो अब शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है, जहां नगर निगम की छापेमार कार्रवाई सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। टीटीजेड नियम तोड़ने की बात कही जा रही है और ऐसे में आपको बता दें कि होटल रेस्टोरेंट पर नगर निगम की तरफ से जो शिकंजा कसा गया, तो कुछ को बताया जा रहा है कि कुछ होटल रेस्टोरेंट को सीज करने का काम भी यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर बकायदा नोटिस भी थमा दिया गया और आगे भी इस तरह से कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रतिबंधित तंदूर बंद होने तक ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि तंदूर या फिर आपको बताते चले कि यहां पर पहले से ही प्रतिबंधित किया गया है होटल रेस्टोरेंट में, क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, लोगों को तकलीफ होती है और भट्टी को लेकर भी यहां पर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में टीटीजेड को लेकर जो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच रही है और उसके नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कोयले की भट्टी, तंदूर जलाने पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। फतेहाबाद रोड के कई होटल रेस्टोरेंट संचालकों पर गाज गिर रही है, जो कि जांच के घेरे में है, जिसमें रोमियो लाइन सबसे टॉप पर पहुंचा। इस कैफे पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। पिरामिड रेस्टोरेंट पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया। और ऐसे में आगरा में अब लगातार होटल रेस्टोरेंट पर नगर निगम की टीम छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है, जहां पर नगर निगम का कहना है कि आगे भी इस तरह से कार्रवाई का सिलसिला यहां पर जारी रहेगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में कोयले की भट्टी और तंदूर जलाने को लेकर टीटीजेड के नियम तोड़ने का हवाला दिया जा रहा है और यह भी कहा गया है कि कुछ को नोटिस थमा दिया गया, लेकिन अगर आने वाले समय पर इस तरह की लापरवाही और पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उन पर भी गाज गिरनी लाजमी है। और ऐसे में नोटिस थमाती हुई ये फोटो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां नगर निगम पूरी तरह से एक्टिव मोड में आगरा में नजर आ रहा है। आज भी लगातार प्रयास जारी है एनजीटी के अंतर्गत कोयले की भट्टी के खिलाफ। इसी क्रम में फतेहाबाद रोड स्थित और ताजनगरी सेकंड पर 2 सेंट कैफे है और एक रोमियो लेन, इन दोनों के खिलाफ एनजीटी के अंतर्गत एनजीटी के आदेशों की अवहेलना की जा रही थी, इनके द्वारा कोयले की भट्टी का यूज करके। तो दोनों के खिलाफ टोटल 30,000 का जुर्माना वसूला गया है और ये लगातार प्रयास भी जारी है। तो देखिए, आगरा में होटल रेस्टोरेंट पर नगर निगम की छापेमार कार्रवाई किस तरह से देखने को मिल रही है, जहां टीटीजेड नियम तोड़ने वालों पर नगर निगम का शिकंजा कसा गया और कोयले की भट्टी, तंदूर जलाने पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात उन्होंने कही है कि आगे भी इसी तरह से प्रक्रिया जारी रहेगी। अगली खबर भी आगरा से है, जहां पर छलेसर इलाके में बंदरों के झुंड के हमले से बचने की कोशिश एक मजदूर के लिए जानलेवा साबित हो गई। अब दरअसल बंदरों से बचने के दौरान मजदूर सूरज छत से नीचे गिर जाता है। हादसे में उसके दोनों पैर टूट गए हैं, इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी और कूल्हे में गंभीर चोट आई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, जिसमें हादसे के बाद युवक दर्द से तड़पता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज करीब 2 दिन पुराना है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि बंदरों के इस जानलेवा आतंक पर प्रशासन कब संज्ञान लेगा और लोगों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या उचित कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि ये पहला या फिर आखिरी मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और इसके बाद भी ऐसे कई मामले सामने आएंगे जिस पर प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिलेगी। छलेसर का ये पूरा मामला है। बंदरों से बचते वक्त एक सूरज नाम का जो युवक है वो छत से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद आपको बताते चले कि उसके दोनों पैर की हड्डी टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी टूटने की खबर सामने है और कूल्हे पर भी गंभीर चोटें यहां पर आई है, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सवाल अब प्रशासन से है कि आखिर इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। आज वो अपनी जान की कीमत और जान से लड़ रहा है, जो अस्पताल में लगातार इलाज करवा रहा है, उसको लेकर प्रशासन अब कब सख्त होगा। और इसमें बंदरों के इस झुंड या फिर आतंक की वजह से बहुत से लोग अपनी जान खो बैठते हैं, उसको लेकर प्रशासनिक अमला आखिर कब सख्त होगा, इस पर प्रशासन की चुप्पी अमूमन तौर पर देखने को मिलती है। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।